अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम अपने किचन में बनाएंगे चिकन और पोटैटो कटलेट्स। बहुत ही यमी डिलीशियस सी रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चिकन और पोटैटो कटलेट्स बनाने के लिए सबसे पहले मैं बाउल के अंदर लूँगी आलू। 4 बड़े साइज़ के आलू लेके उनको मैंने बॉईल करके और मैश करके ठंडा कर लिया है। ये डालूँगी मैं बॉल के अंदर। और पोटैटोज़ के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चिकन। तो चिकन जो है वो मैंने 250 ग्राम्स लिया है। मैंने चिकन लेके उसके अंदर थोड़ा सा नमक और काली मिर्चें डाल के बॉईल करके श्रेड कर लिया था। तो 250 ग्राम्स मैं इसके अंदर डालूँगी। इसके बाद इसके अंदर मैं स्पाइसेस डालूँगी, जिसमें सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी फ्रेश कोरिएंडर। ये अपने टेस्ट के मुताबिक आपको जितना अच्छा लगता है आप उतना डाल लें। मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून डाला है। इसके बाद इसके अंदर जाएगा ज़ीरा मैंने 1 टीस्पून लिया है। और इसके बाद मैं डालूँगी चिली फ्लेक्स, यानी कि कुटी हुई मिर्चें, और वो भी 1 टीस्पून लिया है मैंने। फिर काली मिर्चों का पाउडर लिया है मैंने, वो भी 1 टीस्पून है। और इसके बाद इसके अंदर जाएगा गार्लिक। ये मैंने फ्रेश लिया है, इसको मैंने जो है वो सिलबट्टे के अंदर फ्रेश पीसा था, और ये मैंने लिया है 1 टेबलस्पून। इसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी हरी मिर्चें, ये भी मैंने फ्रेश सिलबट्टे के अंदर पीसी थी। फ्रेश चीज़ डालेंगे अगर आप तो जो भी चीज़ फ्रेश होगी उसका जो टेस्ट होगा वो इन्हांस हो जाएगा। और आधे लेमन का जूस मैंने लिया है, क्योंकि हमारा लेमन काफ़ी बड़ा होता है, और अगर आपका लेमन छोटा है तो 1 लेमन का आप फ्रेश जूस ले लें। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे सब खुश्क धनिया डाल रही हूँ, और ये मैंने डाला है 1 टेबलस्पून। और इसके बाद इसके अंदर जाएगा नमक हाफ़ टी स्पून इसलिए क्योंकि मैंने जब चिकन बॉईल किया था उसके अंदर भी थोड़ा सा नमक मैंने डाला था, और आलू उबालते वक्त भी मैंने नमक डाला था। तो तमाम चीज़ें डालने के बाद अच्छे तरीके से आप इसको मिक्स कर लें, और हमारा मिक्सचर रेडी है। बहुत ही जल्दी तैयार होने वाली रेसिपी है। फिर इसके बाद यहाँ पे मैंने अंडे फेंट के तो उनको रखा हुआ है, और साथ में ब्रेड क्रम्स रखे हैं। तो हम अपने जो हैं वो पोटैटो कटलेट्स बनाना तैयार करेंगे। थोड़ा आप अपने एक हैंडफुल लेके अपनी हथेली के ऊपर उसको फैला लें, और फिर इसके बिल्कुल मिडल में थोड़ी सी चीज़ रखें। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो चीज़ डालें, और अगर आप चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं। और फिर इस तरह से साइड पकड़ के आप इसको बंद करें। चीज़ बिल्कुल भी नज़र नहीं आनी चाहिए। अगर चीज़ कहीं से भी थोड़ी सी नज़र आ रही है, आप थोड़ा सा मसाला लेके कटलेट्स का तो उसके ऊपर रखें और दबा दें। और इसी तरीके से आप अपने जो हैं वो कटलेट्स तैयार कर लें अच्छे तरीके से। तो अगर आपको कहीं पे भी क्रैक्स नज़र आए तो आप पानी अपने पास रखें, थोड़ा सा पानी उसके ऊपर लगा के तो आप उस क्रैक्स को सील कर दें। देखें मेरा कटलेट तैयार है। इसी तरीके से मैं अपने जो है तमाम कटलेट्स तैयार कर लूँगी। तैयार करने के बाद आप इसको फेंटे हुए अंडों के अंदर डालें, और फिर इसके बाद इसको अच्छा सा ब्रेड क्रम्स के साथ कोट करें। और ये करने के बाद आप इनके तमाम जो कटलेट्स आपको बनाने हैं वो तैयार कर लें। इस पॉइंट पे आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और फिर जब आपका मन चाहे आप निकाल के फ्राई करके खा सकते हैं। तो मैं अपने तमाम कटलेट्स तैयार कर लूँगी। देखें मेरे कटलेट्स तैयार हैं। इतने मसाले के साथ मेरे तकरीबन 8 या 9 कटलेट्स बने थे, और ये काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं, तो बहुत ही फिलिंग होते हैं। तो यहाँ पे मैंने डीप नॉन स्टिक पैन लिया है, इसमें मैंने ऑयल डाला है, और बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, हम शैलो फ्राई करेंगे इनको। क्योंकि हर चीज़ इसके अंदर पकी हुई है तो इसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए बस हम इसको इतना फ्राई करेंगे कि इसके जो ब्रेड क्रम्स हैं वो गोल्डन ब्राउन हो जाएं। तो बहुत ही एहतियात के साथ मैं इसको पलट लूँगी, और तकरीबन 1 से 2 मिनट लगते हैं एक साइड को अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आने में। तो इसी तरीके से आप अपने तमाम कटलेट्स तैयार कर लें, और फिर इसके बाद हम इन्हें डिश आउट करेंगे। तो बहुत ही अच्छी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों को तो बहुत ही अच्छी लगती है। आप इसको सलाद चटनी वगैरह और डाल के नान में खा सकते हैं, और इसको आप बर्गर बन में रख के बर्गर की तरह भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी होगा। तो अभी मैं इनको आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। आप रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आप ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी।
और अगर आपकी और रिक्वेस्ट्स हैं तो मुझे प्लीज़ आप बताएं, मैं आपके लिए वो रेसिपीज़ लेके आऊँगी। तो देखें मेरे कटलेट्स कितने ज़बरदस्त हैं, कितने चीज़ी हैं, बहुत ही डिलीशियस बने हैं। और आप भी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त चाहूँगी। खुदा हाफिज़।